हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विक्रांत ठाकुर। आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 10th में भी पढ़ी है, जिसमें आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, लेकिन क्लास +1 में हम थोड़ा डीप डाइव करने वाले हैं और आज की इस लेक्चर में हम इंट्रो पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ताकि हमारे जो अपकमिंग क्वेश्चंस है बहुत ही ईजिली सॉल्व हो सके। हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, विद एग्जाम्पल करेंगे। तो बेसिक्स हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। हम लोगों ने पढ़ी थी लाइन। लाइन क्या होती है? लाइन वो होती है जिसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन वो होती है जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। सेकंड हमने पढ़ा था लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होता है लाइन का एक छोटा सा हिस्सा, अगर हम काट के देखें तो ये एक लाइन का छोटा सा हिस्सा बन गया, इसके दो एंड पॉइंट है। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी रे। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है। रे क्या होती है? जिसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, मतलब इनफाइनाइट तक की आगे मूव कर सकती है। चौथी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंगल। एंगल क्या होता है? रे से बनता है। कोई भी दो रे जब सेम पॉइंट से निकलती है, फॉर एग्जांपल ये और ये दो रे है, सेम इनिशियल पॉइंट है इनका, तो क्या बनाती है? एंगल। एंगल बेसिकली होता है कि एक रे अपने एक्सिस पर रोटेट करे, अपने ही इनिशियल पॉइंट पर रोटेट करे तो एंगल बनाती है। एंगल की डेफिनेशन, एंगल इज अ मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ इट्स गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। अपने ही इनिशियल पॉइंट पर अगर ये रोटेट करेगी तो जितनी रोटेट की उस मेजरमेंट को एंगल कहा जाता है। तो ये बात थी हमारी एंगल की। एंगल दो टाइप के होते हैं, दो तरह के हम एंगल पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंगल और दूसरा हम पढ़ेंगे नेगेटिव। दो तरह के एंगल होते हैं। पॉजिटिव कब होता है? फॉर एग्जांपल ये हमारी एक रे है, सॉरी सीधी बनाता हूं, ये एक हमारी रे है और इसने, ये हमारी इनिशियल साइड होगी और ये हमारी टर्मिनल साइड होगी। टर्मिनल साइड, जब टर्मिनल साइड एंटी क्लॉकवाइज घूमे, उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में घूमे, तो क्या बनाएगी? वो पॉजिटिव। ऐसे ही होता है, अभी 0 है, फिर 90 हो जाएगा, फिर 180 हो जाएगा। इस तरफ को घूमेगी अगर एंटी क्लॉकवाइज, यहां लिखूं मैं एंटी क्लॉकवाइज, जब हमारी एक रे, एक साइड, टर्मिनल साइड जिसे बोलते हैं, इनिशियल साइड के एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो बनाएगी पॉजिटिव एंगल। वैसे ही अगर हमारा ये इनिशियल है, ये टर्मिनल है, अगर हमारी टर्मिनल साइड क्लॉकवाइज घूमे, घड़ी की डायरेक्शन में घूमे, घड़ी जो होती है हमारी, घड़ी ऐसे घूमती है, इस तरफ को घूमती है, तो इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे तो वो बनाएगी नेगेटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो पॉजिटिव एंगल बनता है, क्लॉकवाइज घूमे तो नेगेटिव बनता है। ये था हमारा एंगल का बेसिक्स कि कब पॉजिटिव बनता है, कब नेगेटिव बनता है। अगर मेजरमेंट की बात करें तो एंगल को दो तरीकों से मेजर किया जा सकता है। फर्स्ट है हमारा डिग्री मेजर, फर्स्ट है डिग्री में अगर मेजर करें, या फिर रेडियन में मेजर करेंगे, रेडियन।
रेडियन में मेजर करेंगे। डिग्री में कब मेजर करते हैं हम लोग, अभी तक हम डिग्री में ही मेजर करते थे क्लास 10 तक। कैसे होता था कि अगर मान के चलो ये इतना मूव किया, फॉर एग्जाम्पल ऊपर को मूव किया, एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, तो ऑफकोर्स पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव अगर इस तरफ को मूव करता है। अगर इस तरफ को मूव करता है तो नेगेटिव होगा। यहाँ मूव किया तो नेगेटिव, ये मूव किया तो नेगेटिव। तो फॉर एग्जाम्पल ये 45 डिग्री बना, ये भी 45 डिग्री, लेकिन ये -45 डिग्री हो जाएगा, ये +45 डिग्री हो जाएगा। इसे बोलते हैं डिग्री मेजरमेंट। जब हम डिग्री में मेजर करेंगे, जैसे टोटल बनाता है, अगर टोटल इसका देखेंगे हम लोग, टोटल कितना बनाता है, 360 डिग्री बनाता है। डिग्री मेजरमेंट होता है जब हम डिग्री में मेजर करेंगे। रेडियन मेजरमेंट होता है जब हम पाई की फॉर्म में मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये यहां पहुंचा, या फिर कहां पहुंचेगा, यहां पहुंच गया, ठीक है। तो ये कितना मूव किया, या फिर यहां पहुंच गया, ये यहां से कितना मूव किया, ये तो इनिशियल है, ये इनिशियल, ये टर्मिनल है, यहां से लेकर यहां तक चला। इस वाले में देखिए, अगर हम लोग इस वाले में इसे बोलेंगे थीटा, ये एंगल है हमारा थीटा। ये यहां से यहां तक मूव किया, ये एल लेंथ मूव किया, इतनी लेंथ इसने मूव की, और ये हो गया इसका रेडियस। ये आर हो गया, ये लेंथ होगी, ये हमारा थीटा हो गया। अब इसे कैसे करेंगे फॉर्म में, इसका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू जितनी लेंथ मूव किया अपॉन उसकी रेडियस कितनी है। अगर एक की बात करें, मान के चलो ये एक ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर ही मूव किया, 1 सेंटीमीटर ही मूव किया, तो थीटा कितना आ जाएगा, लेंथ होगी हमारी 1 सेंटीमीटर अपॉन रेडियस होगी हमारी 1 सेंटीमीटर। तो थीटा कितना आ गया हमारा, थीटा आ जाएगा 1 रेडियन, थीटा हो जाएगा हमारा 1 रेडियन। इस तरह से हम लोग इसे निकालते हैं। रेडियन फॉर्म हो गया जब हम पाई की फॉर्म में इसे सॉल्व करेंगे। यहां पर अगर 90 पे देखें तो π/2 हो जाता है। अगर हम 180 देखें, यहां पे 180 डिग्री पहुंच जाता है, तो ये हो जाता है हमारा पाई। अगर हम यहां देखें तो ये हो जाएगा 2 और यहां हो जाएगा 2 पाई। तो पाई की फॉर्म में अगर हम लोग मेजर करें तो ये बन गया हमारा रेडियन मेजर। अगर हम डिग्री की फॉर्म में करें कि टोटल हो गया 360, यहां पूरा टोटल कितना हो गया 2 पाई। यहाँ पे 90 डिग्री हम इसे बोलते थे, यहाँ बोलेंगे π/2। यहाँ 180 डिग्री बोलेंगे, इसे बोलेंगे यहाँ पर पाई। अगर यहाँ पे देखें 270 डिग्री तो 3π/4, आई थिंक 3π/4। यहाँ देखेंगे 2 पाई। तो ये हो गया हमारा रेडियन मेजर, ये हो गया हमारा डिग्री मेजर। डिग्री में भी अगर हम बात करें, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट्स, और 1 मिनट बराबर होगा 60 सेकंड। ये 1 डैश का मतलब मिनट है, 2 डैश का मतलब सेकंड है। तो डिग्री को हम लोग इस फॉर्म में भी करते हैं। एक्चुअल में जो डिग्री वाला होता है, पॉइंट में कभी भी डिग्री नहीं लिखी जा सकती है, नहीं लिखते। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे 1.5 डिग्री घुमा, 1 डिग्री तो घुमा, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे गिनता है। 1.5 डिग्री नहीं बोलता है। 1.5 को क्या करेंगे हम लोग, 1 डिग्री पूरा लिखेंगे, और आधे को हम लोग क्या बोलेंगे, मिनट, यानी 30 मिनट। इस तरह से हम लोग 1.5 डिग्री लिखेंगे, 1.5 डिग्री। तो डिग्री हमेशा 1, 2, 3 इस तरह से नेचुरल नंबर में गिनी जाती है, और जो बाकी का जो पॉइंट वाला हिस्सा है उसे हम लोग मिनट में, नहीं तो फिर सेकंड में, जैसे 11 सेकंड हो गया, इसे सेकंड में, इस तरह से काउंट करते हैं। तो 1 डिग्री हो गया हमारा 60 मिनट, 1 मिनट हो गया 60 सेकंड। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं, इसी को मैं मिटा देता हूं, कहाँ बनाऊं, यहां पर, यहां स्पेस है। ये हमारा कोई एंगल सिर्फ 1 डिग्री बना, ये हमारा 1 डिग्री बना, 1 डिग्री। अगर मुझे 1 से छोटा चाहिए, 1 से छोटा चाहिए,
तो किस में काउंट करेंगे? मिनट्स में। और मिनट्स कितने होंगे यहाँ पे? 60 मिनट्स होंगे। अगर 1 मिनट बन जाता है, मान के चलो बहुत ही ज्यादा छोटा बन गया, 60 मिनट में 1 डिग्री बनता है, 1 मिनट बन गया और मुझे इससे भी छोटा चाहिए, इससे भी छोटा एंगल चाहिए, तो क्या होगा? सेकंड में। तो जिसमें 1 मिनट में होंगे 60 सेकंड्स, 60 सेकंड्स। तो एक यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, बिल्कुल छोटा सा पहुंचने के लिए हम बोलेंगे 1 सेकंड मूव किया, 2 सेकंड, 3 सेकंड। जब 60 सेकंड मूव कर जाएगा तो 1 मिनट के बराबर हो जाएगा। फिर 60 मिनट मूव करेगा तो 1 डिग्री के बराबर होगा। तो राउंड फिगर ये बोलते हैं 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 मिनट के। अगर सेकंड में बोले तो 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। 1 डिग्री बराबर होगा 3600 सेकंड के। बस अपने को यही समझना है कि 1 डिग्री 60 मिनट में। जब तक तो डिग्री में चल रहा है, नेचुरल नंबर में चल रहा है, 1 2 3 4, तब तक तो ठीक है, हम डिग्री लिख देंगे सीधा। अगर हमारा पॉइंट्स में आता है तो हम मिनट में चेंज करेंगे। उससे भी नीचे आता है फिर भी पॉइंट हमारा और रह जाता है तो उससे नीचे सेकंड्स में करेंगे। तो ये था हमारा डिग्री मेजर, ये था हमारा रेडियन मेजर। रेडियन मेजर पाई की फॉर्म में। अभी तक हम लोग 10th में, जब तक हम बच्चे थे तब तक हम डिग्री में करते थे। अब हम +1 में बड़े हो गए, अब हम डिग्री नहीं रेडियन में मेजर करेंगे और यहां से आगे कंटिन्यू अब रेडियन में ही मेजर होगा। डिग्री भूल जाओ, अब बड़े हो गए तो रेडियन में ही हम लोग इसे करेंगे। हमारा नेशनल कन्वेंशन क्या बोलता है कि अगर हम इससे रेडियन में बदलेंगे, फॉर एग्जांपल हमारा यहां से हम शुरू किए और पूरा घूमते 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 पूरा चक्कर लगा लिया, पूरा चक्कर हो गया हमारा, ये कितना हो गया? 360 डिग्री, टोटल हो गया 360 डिग्री। और वापस हम लोग यहीं पहुंच गए। तो पूरा जो चक्कर लगाया वो डिग्री में तो 360 है, कितना है? 360 है डिग्री में, 360 डिग्री पूरा। लेकिन हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे कि 360 कितने रेडियन होता है? हम लोग क्या करेंगे, इसने पूरा चक्कर लगाया, पूरा चक्कर, तो टोटल कितना घुमा ये? 2 पाई r, यही होती है परिधि, सर्कमफ्रेंस, इतना ये घुमा। हमारा फॉर्मूला बोलता है थीटा बराबर लेंथ घुमा 360 डिग्री पूरा घुमा, तो लेंथ कितना कवर किया इसने? 2 पाई r अपॉन नीचे है r, तो r से r कैंसिल हो गया, तो थीटा कितना आया? 2 पाई। जब ये 360 डिग्री घूमता है, 360 डिग्री घूमेगा तो रेडियन में कितना बनेगा? 2 पाई रेडियन। ये हमारा डिग्री मेजरमेंट हो गया डिग्री में, ये हो गया हमारा रेडियन में डी लगा देता हूं मैं, डिग्री मेजर हो गया, ये रेडियन मेजरमेंट हो गया हमारा। अगर हम 180 देखें, 180 डिग्री कितना हुआ? यहां तक घूमेगा, सिर्फ यहां तक, ये इतना। 180 निकाल के देखते हैं, 180 कितना हो गया? थीटा बराबर 180 हुआ यहां से यहां तक, आधी घूमी, परिधि होती है 2 पाई r, परिधि का आधा घुमा, यहां से लेकर यहां घुमा, और बटे में है r। अभी यहां पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा? सिर्फ पाई, तो ये हो गया पाई। अगर हम सिर्फ 90 की बात करें, 90 डिग्री हो गया हमारा ये, तो यहां से लेकर यहां तक, अगर यहां देखें, यहां से लेकर यहां तक कितना घुमा? यहां से लेकर यहां तक आया, ये हमारी लेंथ होगी, ये हमारी लेंथ कितनी होगी? टोटल होती है 2 पाई r, 2 पाई r का चौथा हिस्सा, 1 2 3 4, चौथा हिस्सा घुमा है, तो थीटा बराबर 2 पाई r टोटल है, उसका चौथा हिस्सा, 1/4 अपॉन 4, 1/4, और फिर है नीचे r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा? पाई अपॉन 2, पाई बाय 2। अगर 270 की बात करें, 270 हमारा ये यहां बनता है, तो ये यहां से लेकर यहां तक, सिर्फ इसे भूल जाओ, अगर यहां तक ये 270 हुआ, तो कितना हुआ? टोटल होती है लेंथ कितनी बनी हमारी? टोटल होती है
थीटा बराबर टोटल होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर का 1 2 3 हिस्से घुमाए, 3 हिस्से घुमाए, एक हिस्सा बच गया। टोटल कितना घुमाए? 3 हिस्से, 3 टोटल घुमाए 3 हिस्से अपॉन आर, अपॉन आर सॉरी 3 हिस्से 3 पाई आर होगा ये, 3 पाई आर अपॉन 2। तो अगर आर से आर गया तो बचा 3 पाई/2, 3 पाई/2। ये हमारा हो गया रेडियंस में, ये हो गया डिग्री में, ये हो गया रेडियंस में। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप याद रखें, इस फॉर्मूले को आप याद रखें। इस तरह से हम लोग, नेशनल कन्वेंशन बोलता है कि डिग्री में और रेडियन में किसके बराबर कौन होता है, तो हमेशा 180 पाई के बराबर होता है, 180 पाई के बराबर होता है। ये हो गया हमारा पाई/2, 90 डिग्री, पाई/2। अगर मैं नंबर में देखूं तो 90 डिग्री, डिग्री में। ये हो गया हमारा पाई, 180 हो गया पाई के बराबर। इसमें देखें अगर तो इसे बोलेंगे 180 डिग्री, डिग्री में। ये हो गया 3 पाई/2 रेडियन में। ये हो गया 270 डिग्री, डिग्री में। ये हो गया 360 डिग्री टोटल, टोटल घूमे 360 डिग्री। और इसमें हो गया 2 पाई। ये था हमारा नेशनल कन्वेंशन। वैसे डिग्री को 1 डिग्री अभी बताया था हमने, 1 डिग्री होता है 60 मिनट और 1 मिनट होगा 60 सेकंड। ये भी हमारा नेशनल कन्वेंशन में आता है। तो ये था हमारा नेशनल कन्वेंशन। अब हम देखेंगे रिलेशन किसमें, डिग्री और रेडियन में, कि डिग्री से रेडियन कैसे निकाला जाता है। अगर हमें रेडियन दिया है तो डिग्री कैसे निकाली जाती है। तो रेडियन का है, रेडियन, रेडियन का क्या होगा, पाई/180, पाई/180 इंटू डिग्री, इंटू डिग्री। वैसे ही हमें डिग्री निकालनी हो, अगर डिग्री निकालनी और रेडियन में हमें दिया हो तो ये हो जाएगा 180/पाई इंटू रेडियन, इंटू रेडियन। ये हमारे बेसिक फॉर्मूलाज है, ये आपको याद रखने होंगे, याद रखने होंगे। एग्जाम्पल के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां से लेकर हम लोग पहुंचते हैं, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 190 डिग्री हमें दिया है, 90 डिग्री। बोलो रेडियन निकालना है, तो रेडियन कैसे निकलेगा, रेडियन बराबर पाई/180 इंटू कितने डिग्री का है, 90 डिग्री दिया है। हमको रेडियन नहीं पता, रेडियन नहीं पता, रेडियन हमें निकालना है, इंटू 90। कैंसल आउट करेंगे, 2 बचा, 2 बचा, तो ये आ गया पाई/2, ये आ गया पाई/2। वैसे ही एक और एग्जांपल, रेडियन हमें निकालना है और हमें दिया है इस बार 90 ना देकर हम लोग ले लेते हैं 60 डिग्री दिया है। फॉर एग्जांपल हमें 60 डिग्री दिया है, ये हमें 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री। अब बोलते हैं कि इसका रेडियन निकालो, कितने रेडियन आया है, कितने रेडियन आया है। फिर से वही पाई/180 इंटू डिग्री, डिग्री कितना है 60 डिग्री। ये इसे काटेंगे, 6 तिये 18, 3, तो ये आ गया पाई/3। कितना बन जाएगा ये, पाई/3। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हम कोई बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 120 का लेते हैं, 120। ये 120 घुमा, 120 रोटेट किया। अब इसका रेडियन निकालना है, तो रेडियन निकालेंगे पाई/180, ये फॉर्मूला इनटू डिग्री है 120। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, ये बचा 4 3 जा 12, 6 3 जा 18, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। तो रेडियन आया आपका 2 पाई/3, 2 पाई/3, ये हमारा रेडियन आ गया।
तो किसी भी एंगल का, कोई भी एंगल हो, आप लोग रेडियन निकाल सकते हैं। वैसे ही हम लोग डिग्री का देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब डिग्री का देखते हैं। हमें यहां दिया है पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन, थीटा पाई बाय 3 रेडियन। हमें थीटा निकालना है, एंगल निकालना है, कितना आया है। तो कैसे निकालेंगे? डिग्री का फॉर्मूला है 180 अपॉन पाए, 180 अपॉन पाए। रेडियन कितना है? पाई बाय 3, पाई बाय 3। तो पाए से पाए कैंसल आउट, 3 से 6 3 जा 18 एंड 0 कितने डिग्री आ गया? 60 डिग्री। कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा लेंगे? फॉर एग्जांपल आप यहां पर आए, वही 120 वाला। कितना था? 120, 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3। ये रेडियन दिया है। अब निकालने बोला है थीटा, अब निकालने बोला है थीटा। तो डिग्री बराबर ये फॉर्मूला है 180 अपॉन पाई इंटू, ये निकालना है, ये दिया है 2 पाई अपॉन 3। ये रेडियन हमें दिया है। पाई से पाई कैंसल आउट, 6 से 6 3 जा 18, तो कितना बना? 6 इंटू 2 12 और 1 0 120 डिग्री। इस तरह से आप रेडियन से डिग्री निकाल सकते हैं और डिग्री से रेडियन निकाल सकते हैं, डिग्री से रेडियन निकाल सकते हैं। ये दो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि हमें रेडियन ही चाहिए इसके आगे। डिग्री हमें दिया होगा, हमें रेडियन पता होना चाहिए, रेडियन निकालना आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से हो गए? साइन थीटा, यहां भी लिखे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक एंड सेक थीटा। इनके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा ग्राफ बना है, ये हमारा ग्राफ बना है। ये हो गया 360, पूरा घूम के 360। ये 90 डिग्री, 180 एंड 270, पाई 2 पाई, पाई बाय 2 पाई, एंड ये रेडियन में हो गया। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है पॉजिटिव होते हैं, कौन से में नेगेटिव होते हैं? इसमें तो ऑल क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। इसमें जो है सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही हमारे पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव। इसमें हमारे टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, टेन थीटा एंड कॉस थीटा पॉजिटिव होंगे। और इसमें हमारे कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव होंगे। अगर आप देखेंगे ये जो होता है साइन और कॉसेक आपस में इन्वर्स होते हैं, इन्वर्स होते हैं, इन्वर्स होते हैं। साइन थीटा बराबर होगा 1 बाय कॉसेक थीटा, तभी ये दोनों एक ही जगह पॉजिटिव होंगे। यहां तो सभी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, ये 6 की 6 पॉजिटिव होगी, कॉट रह गया था, कॉट थीटा 6 की 6। ये टेन थीटा यहां पर पॉजिटिव होगा, टेन एंड कॉट आपस में इन्वर्स होते हैं, ये दोनों आपस में इन्वर्स है, इस तरह से ये दोनों आपस में इन्वर्स है। क्लास 10th में आप नहीं पढ़ा है, ये दोनों आपस में इन्वर्स है, और ये तो टोटल होगी। ये कैसे होते हैं इसको एक बार समझ लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये लाइन लगा देता हूँ, यहाँ तो पॉजिटिव सभी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, यहाँ पे मान लेते हैं, और यहाँ हम लोग थीटा मान लेते हैं। अगर आपको याद होगा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यही फॉर्मूलाज थे। ये हमारा साइन थीटा हो गया, ये कॉस, ये टेन, ये कॉसेक, ये सेक और ये कॉट, यही होता है। साइन की बात करेंगे, साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर होता है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस हो गया हमारा। P अपॉन एच होता है, ये अपॉन एच होता है।
तो यहाँ पे y एक्सिस कैसी है हमारी, पॉजिटिव है, ऊपर को जा रही पॉजिटिव है। हाइपोटेन्यूज तो हमारा पॉजिटिव ही है, P अपॉन एच पॉजिटिव है तो ये आएगा हमारा पॉजिटिव। वैसे ही कॉसेक होता है H अपॉन पी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये भी हो गया पॉजिटिव। ये था हमारा साइन का, कि हमारा कैसे साइन हम लोग पॉजिटिव आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। वैसे ही अगर हम लोग नीचे देखते हैं टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां पर साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है। साइन और कॉस दोनों क्या है, नेगेटिव होते हैं। यहां पे दोनों नेगेटिव होते हैं, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो दोनों कट जाएंगे नेगेटिव नेगेटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव, टेन थीटा हो गया पॉजिटिव। कॉट थीटा इसका इनवर्स हो गया, कॉस अपन साइन, तो माइनस माइनस कर जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। इसी तरह इसे देखते हैं, ये नेगेटिव क्यों है, ये तो पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होगा। यहां पर यहां कैसे पॉजिटिव होगा, ये हमने थीटा बना दिया। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कौन सा होगा, दो एंगल के बीच का, ये बेस है, बेस हमारा पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस हमारा पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज हमारा पॉजिटिव है एच तो ये हो गया, ये पॉजिटिव ही होगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये इनवर्स हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। इसमें नेगेटिव कौन कौन सी है, नेगेटिव होगी इसमें बाकी सारी वैल्यूज, साइन नेगेटिव है, टेन नेगेटिव है, इनके इनवर्स भी नेगेटिव है। इनवर्स कौन से हो गए, कॉट और सेक, ये सब हो जाएंगे नेगेटिव। यहां पे नेगेटिव कौन से हो गए, सारे। साइन नेगेटिव हो गया, साइन का इनवर्स कॉसेक भी नेगेटिव हो गया, फिर कॉस नेगेटिव हो गया, यहां पे इसका इनवर्स भी नेगेटिव हो गया, तो ये दोनों हमारे नेगेटिव है, इनके इनवर्स भी नेगेटिव है, ये हमारे नेगेटिव हो गए। यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, नेगेटिव क्या हो गए, एक तो कॉस नेगेटिव हो गया, इसका इनवर्स भी नेगेटिव हो गया, सेक भी नेगेटिव हो जाएगा, टेन भी नेगेटिव है, टेन नेगेटिव हो गया, कॉट भी यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, तो ये चार यहाँ नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इनके इनवर्स भी नेगेटिव। तो ये पूरा एक चार्ट है। हमको कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, हमको दिया है, मान के चलो साइन थीटा दिया है 4/3, साइन थीटा 4/3, और बोला है ये कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। हमें बताना है कि ये साइन थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा है, 1 2 3 4, फोर्थ क्वाड्रेंट ये है, तो यहाँ पे साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, साइन नेगेटिव होगा, साइन थीटा नेगेटिव होगा तो इसके आगे लग जाएगा माइनस, साइन थीटा हो जाएगा -4/3। ये जो माइनस है ये हमें सिर्फ ये बताता है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट में ये आता है। इसी तरह से ये चार्ट की वैल्यू होगी, ये होगी हमारी चार्ट की वैल्यू। ये पॉजिटिव, यहां पे इनको देख लेते हैं, यहां पर कौन से पॉजिटिव होते हैं, कहां नेगेटिव होते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव और सेकंड में पॉजिटिव, फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव। कॉस कहां है, फर्स्ट में पॉजिटिव होगा और फोर्थ में पॉजिटिव होगा। टेन थीटा थर्ड में पॉजिटिव होगा और पहले में तो सभी है, फर्स्ट एंड थर्ड में पॉजिटिव। कॉसेक हो गया साइन का इनवर्स, फर्स्ट में तो सभी है, सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड। सेक हो गया हमारा ये, फर्स्ट में तो सब है और फोर्थ में, फर्स्ट में तो सब है फोर्थ में। कॉट फर्स्ट में तो सब है, कॉट यहां पे पॉजिटिव, कॉट थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये तो हो गए हमारे पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव कहां कहां होता है, नेगेटिव कहां कहां होता है, साइन थीटा यहां तो पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव, नेगेटिव है यहां तो, थर्ड में नेगेटिव है, फोर्थ में नेगेटिव है, थर्ड में नेगेटिव है, फोर्थ में नेगेटिव है। कॉस यहां तो पॉजिटिव है, इन दोनों में नेगेटिव है, इसमें और
इसमें नेगेटिव है। कौन सा है? सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव है। ये देख लो, tan थीटा यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, सेकंड में नेगेटिव है और फोर्थ में भी नेगेटिव है। कॉसेक, कॉसेक यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ तो सभी पॉजिटिव है, इन दोनों में नेगेटिव हो गया। साइन का इनवर्स कॉसेक नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में भी नेगेटिव। सेक इन दोनों में पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो ये दो नेगेटिव हो गए सेक के, सेकंड और थर्ड नेगेटिव हो गया। कॉट यहाँ पॉजिटिव है, कॉट यहाँ पॉजिटिव है, इन दोनों में नेगेटिव हो गए, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव हो गए, नेगेटिव। तो ये था हमारा कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और कहाँ नेगेटिव होते हैं। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन की बात करें तो कन्वर्जन सिर्फ वाई एक्सिस पर ही होगा। वाई एक्सिस यानी ये 90 प्लस या 90 माइनस या 270 माइनस या 270 प्लस, इन दोनों में कन्वर्जन नहीं होगा, सिर्फ वाई एक्सिस में ही कन्वर्जन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कौन कौन से पॉजिटिव रहेंगे। तो ये रहेगा हमारा ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ रहता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये दो पॉजिटिव रहते हैं यहाँ पे। यहाँ रहते हैं टेन थीटा, कॉट थीटा, ये दो यहाँ पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में रहते हैं कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दो यहाँ पर पॉजिटिव रहते हैं और यहाँ सभी पॉजिटिव रहते हैं। तो जो कन्वर्जन होगा वो होगा हमारा कन्वर्जन साइन का कॉस में होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा। टेन हमारा कॉट में कन्वर्ट होगा और कॉट टेन में कन्वर्ट होगा। वैसे ही सेक एंड कॉसेक, यहां कॉसेक लिख देता हूं, सेक कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉसेक सेक में कन्वर्ट होगा। ये दो आपस में, ये दो आपस में, ये दो आपस में। तो यहां शुरू करता है, या तो 90 प्लस होगा, 90 प्लस, 90 में कुछ x जोड़ेंगे तो यहां पहुंचेगा 90 प्लस x, या 90 से माइनस करेंगे x तो यहां पहुंच जाएंगे। वैसे ही या 270 से माइनस x करेंगे यहां पहुंच जाएंगे, 270 से x को प्लस करेंगे, इसमें x जोड़ेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे। तो कन्वर्जन कैसे करते हैं एक देखते हैं। साइन 90 को हम पाई बाय 2 में प्लस x, पाई बाय 2 में x जोड़ा तो जोड़ने पे यहां पहुंच गए हम लोग, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस x में, कॉस x में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर ये प्लस का होगा या माइनस का, ये डिसाइड करेगा हमारा पहले वाला जिसको हमने कन्वर्ट किया है। तो साइन यहां पे, यहां पहुंचे हम लोग, साइन यहां पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन पॉजिटिव होता है हमारा, तो ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे ही कॉस, कॉस पाई बाय 2, पाई बाय 2 यानी 90, अब हम रेडियन में ही बात करेंगे तो पाई बाय 2 ही लिखेंगे, प्लस एक्स, कॉस कन्वर्ट होगा साइन में। अब ये डिसाइड करेगा कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो ये, तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सिर्फ ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस यहाँ नेगेटिव है, कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव बन गया। वैसे ही टेन पाई बाय 2 प्लस एक्स, टेन ऑफ कोर्स कॉट में कन्वर्ट होगा। अब 10 डिसाइड करेगा कि ये पॉजिटिव मिलना चाहिए या नेगेटिव, तो 10 भी यहाँ पे नेगेटिव होता है, सिर्फ ये दो पॉजिटिव होता है तो इसको भी नेगेटिव मिला। वैसे ही 10 हो गया कॉट, कॉट पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो कॉट 10 में बदल जाएगा, 10x बदल गया, पर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये डिसाइड करेगा। यहाँ पे कॉट नेगेटिव होता है, कॉट नीचे पॉजिटिव होता है तो ये भी माइनस हो जाएगा। वैसे ही बाकी की भी हम लोग कर सकते हैं, बाकी इनवर्स की भी कर सकते हैं। जैसे हमारा सेक बच गया और कॉसेक बच गया, कॉसेक एंड सेक बच गया, उसको हम बाद में देखते हैं अगर जगह मिली तो। इस वाले क्वाड्रेंट में देखें, साइन
पाई बाय 2 यानी 90 माइनस एक्स, घटाया तो पीछे वापस आ गए हम लोग, माइनस एक्स कॉस में ही बदलेगा, कॉस एक्स में, लेकिन इसे प्लस मिलेगा या माइनस ये डिसाइड करेगा, कन्वर्ट चेंज करने वाला डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे तो सभी पॉजिटिव होती है तो ये पॉजिटिव है। वैसे ही कॉस पाई बाय 2 90 माइनस एक्स, मतलब कॉस होगा साइन में चेंज, साइन एक्स, ये यहाँ पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ तो सभी पॉजिटिव है तो यहाँ भी सभी पॉजिटिव होंगे। टेन बदल जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉट में, तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे ही कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स बराबर होगा 10 के, तो ये पॉजिटिव है फर्स्ट में, ये भी पॉजिटिव है। वैसे ही कॉसेक पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा सेक, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। सेक पाई बाय 2 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा कॉसेक, तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ तो सभी पॉजिटिव हो गए। यहाँ की बात करते हैं, ये दो बच्चे, इधर बात करते हैं पहले। साइन 3 पाई बाय 2, नीचे वाले की बात की ना हमने, सिर्फ y कन्वर्ट करता है 3 पाई बाय 2, तो इसमें जुड़ा है प्लस हो गया, तभी यहां से 270 में जुड़ गया, उससे ऊपर हो गया तो प्लस x, कॉस में बदलेगा कॉस x में। अब ये प्लस हो गया या माइनस, ये डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा। तो ये यहां पे क्या होता है, माइनस होता है, ये दो प्लस है बाकी सब माइनस, तो इसे भी माइनस मिल गया। वैसे ही कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा साइन एक्स। अब ये प्लस होगा या माइनस, ये डिसाइड करेगा, ये यहां प्लस होता है तो ये भी प्लस हो गया। वैसे ही 10 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स क्या होगा, कॉट होगा, कॉट एक्स। अब ये प्लस होगा माइनस, ये डिसाइड करेगा, ये यहाँ पे नेगेटिव होता है क्योंकि दो प्लस होते हैं बाकी सब नेगेटिव है यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पॉजिटिव होता है 10। वैसे ही कॉसेक करके देखते हैं, 6 की 6 रेशो चेक करनी है। 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स इक्वल टू, कॉसेक हमेशा सेक में बदलता है, सेक एक्स। अब ये प्लस होगा या माइनस, ये डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा, तो ये तो यहाँ नेगेटिव होता है, ये तो यहाँ पॉजिटिव है कॉसेक, तो इसको हम नेगेटिव देंगे। ऐसे ही बाकी की बची कॉट एंड सेक। आई थिंक अगर आप दिख रहा हो आपको, मैं सेक कर लेता हूँ यहाँ पे, 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, कॉसेक में ही बदलना है इसने। अब ये प्लस होता है, ये यहाँ प्लस होगा तो इसको भी प्लस मिल गया, ये भी प्लस मिल गया। वैसे कॉट बचा, तो कॉट यहाँ नेगेटिव होगा तो tan भी नेगेटिव हो जाएगा। इधर वाला देखते हैं, यहाँ साइन से शुरू करते हैं। साइन 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 में से x इधर को ले आए तो घटाया है, माइनस किया है, यहाँ प्लस किया हमने, यहाँ माइनस किया 3 पाई बाय 2 से, पाई बाय 2 से यहाँ माइनस किया, यहाँ प्लस किया, ठीक है। ये बनेगा कॉस x, चेंज तो हमने कर लिया साइन का कॉस, अब इसे प्लस मिलेगा साइन, ये डिसाइड करेगा, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है तो इसे भी नेगेटिव मिल गया। वैसे ही कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, कॉस में बदलेगा, सॉरी कॉस तो साइन में बदलेगा ना, कॉस साइन में बदल गया, साइन एक्स। अब इससे प्लस मिलेगा या माइनस, ये डिसाइड करेगा, तो कॉस यहाँ माइनस होता है, कॉस तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ तो सिर्फ ये दो पॉजिटिव है तो ये भी माइनस मिल गया। 10 की बात करें, 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 10 का बनेगा कॉट, कॉट एक्स। अब ये प्लस होगा या माइनस, ये डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा, तो ये देखिए 10 यहाँ पॉजिटिव है, कॉट पॉजिटिव आ जाएगा। वैसे ही कॉसेक करके देखते हैं, कॉसेक 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, कॉसेक बदलता है सेक में, सेक एक्स। अब ये प्लस होगा माइनस, ये डिसाइड करेगा, तो ये तो यहाँ माइनस होता है क्योंकि ये दो ही पॉजिटिव बाकी सब माइनस है, तो ये होगा माइनस। वैसे ही सेक 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, सेक बदला कॉसेक में, कॉसेक एक्स। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये डिसाइड करेगा, तो ये यहाँ पे नेगेटिव होता है तो ये भी नेगेटिव। बाकी कॉट बचा,
कॉट शायद दिख जाएगा अब यहाँ पे, कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, कॉट बदलता है tan में। अब tan कॉट यहाँ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये था हमारा कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कब पॉजिटिव आता है कब नेगेटिव आता है डिपेंड करता है कौन से क्वाड्रेंट में है। तो यहीं से हमारा पूरा ये सॉल्व हो सकता है। रेंज अगर देखें हम लोग, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो रेंज क्या होती है, यहां लिख देता हूं मैं, साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, फिर है हमारा टेन थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। अगर हम रेंज की बात करें, इन दो की रेंज होती है हमेशा -1 से लेकर +1 तक, सिर्फ इन दो की, साइन थीटा कॉस थीटा की। और इन बाकी सब की, ये जो बाकी सब बचे, इनकी जो रेंज होगी वो होती है -∞ से लेकर +∞ तक। ये तो रेंज की बात होगी, बहुत ही सिंपल तरीके में बता दिया कि पहले दो -+1, बाकी के चारों -∞ टू +∞। इसके अलावा एक फॉर्मूला हम करते हैं कि रिपीट आफ्टर 360। कौन कौन से, साइन कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी 10 नहीं, कॉसेक, इनके इनवर्स कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा, ये रिपीट होते हैं आफ्टर 360 डिग्री के बाद। और ये रिपीट होता है कौन कौन से, टेन थीटा और कॉट थीटा आफ्टर 180 डिग्री। ये 360 यानी 2 पाई के बाद, ये 180 के बाद यानी पाई के बाद। इसका सिंपल फॉर्मूला है, n, मैं यहां लिख देता हूं इस रेड से, n इंटू 360 डिग्री प्लस x, ये फॉर्मूला है। n इंटू 360 डिग्री प्लस एक्स बराबर साइन x ही होगा। यहां से रिपीट हुआ यहीं पर, साइन x नहीं, थीटा लिखा है तो थीटा ही लिख देता हूं मैं, x ही लिख देते हैं, यहां भी x लिखा है तो यहां भी x लिख देता हूं मैं, x, सिंपल सा। वैसे ही यही सेम सबके लिए यही फॉर्मूला है, n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा लिखा है तो मैं यहाँ थीटा लिख देता हूँ, एक ही बात है, कॉस थीटा ही बनेगा। वैसे ही ये n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर होगा कॉसेक थीटा ही। वैसे ही सेक n इंटू ये n क्या है हमारा, ये नेचुरल नंबर है, कोई भी, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 2 3 4, किसी से कुछ भी रख दो, आंसर यही आएगा। इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर होगा सेक थीटा के ही। एग्जाम्पल के साथ करेंगे। मान के चलो हमारा कोई एंगल है x, मान लेते हैं हम लोग x बराबर 45 डिग्री। तो साइन, इसका ले रहा हूं मैं एग्जाम्पल, बाकी सब सेम है, एक का एग्जाम्पल लेता हूं, साइन n ले लेते हैं हम लोग, n 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो नंबर, तो n ले लिया मैंने, यहाँ पे 2 ले लिया, एग्जाम्पल के लिए 2 हमने ले लिया। तो n की जगह रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 360 डिग्री प्लस एंगल है हमारा 45 डिग्री, तो बराबर हो जाएगा साइन 45 डिग्री के। सिंपल सा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जो यहाँ पे वो यहाँ पे, क्योंकि ये तो बस रिपीटेशन के लिए, रिपीट के लिए। वैसे इसका भी फॉर्मूला यही है, इसका फॉर्मूला भी यही है, 10 n इंटू 180 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 360 था, यहाँ 180, क्योंकि आफ्टर 180 के बाद रिपीट हो रहा है, प्लस x बराबर होगा tan ऑफ x के ही, सेम आ जाता है। रिपीट होना मतलब जहां 10 था वहीं पे पहुंच गया, वापस वहीं पे पहुंच गया। n इंटू 180 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। फिर से एग्जांपल इसका भी, 10 यही ले लेते हैं, 10, ये x नहीं आना यहाँ पे,
10, n की जगह 2 इंटू 180 प्लस x की जगह 45, थीटा 45 डिग्री है तो ये हो जाएगा tan ऑफ 45। सिंपल सा, tan ऑफ 45। इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2 से करो, 3 से करो, 4 से गुना करो, सेम यही आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर भी ये तो फॉर्मूले में ही आ गया, ये थीटा और x यहाँ नहीं लगेगा। ये हो गया आपका रेंज, हमने बता दी, ये कुछ फॉर्मूलाज बता दे। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपके अगली एक्सरसाइज में यूज होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और आप ऐसे ही आपस में कनेक्टेड रहे। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।